हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेशन पढ़ा रहा हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नेशन में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन बताया है। आज मैं असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताऊंगा, लेकिन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन से पहले आपको प्रोनाउंस के जो पर्सन्स होते हैं आपको उसे जानना है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस, यह आपको चार्ट के माध्यम से जानना है। तो पहले इसे जान लीजिए, उसके बाद में आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताएंगे तो बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो देखिए चार्ट पहले देखते हैं। जैसे पर्सन, नंबर, जेंडर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस, चलिए यह चार्ट मैंने बना दिया। इसमें देखिए पर्सन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, यह आपके नॉमिनेटिव केस हैं। चलिए एक नंबर देखते हैं। यह सिंगुलर नंबर है, यह आपका प्लूरल नंबर है, यह आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। यह आपका सिंगुलर नंबर में है, यह भी सिंगुलर में है, यह भी सिंगुलर में है, यह प्लूरल में है। यहाँ तक हो गया। जेंडर देख लेते हैं इनका। यह कॉमन जेंडर है, यह भी है, यह भी कॉमन जेंडर है। यह मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, यह फेमिनिन हो जाएगा, यह न्यूट्रल हो जाएगा, यह कॉमन जेंडर हो जाएगा। यहाँ तक आपने देख लिया। चलिए अब ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस देखते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉसेसिव केस माई, माइन होता है, अस, आवर,
आवर्स, यू, योर, योर्स, हिम, his, her, hers, it, its, them, their, theirs। चलिए, इस तरह से आपने प्रोनाउन का चार्ट देख लिया, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देम, देयर, देयर्स। तो ये आपके नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस है। इसके बाद सिंगुलर प्लूरल देख ही रहे हैं, फिर जेंडर ऑफ देख ही रहे हैं। तो ज़्यादा हमें आवश्यकता यह है जानने की कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस क्या हैं, ठीक। जैसे मैं पूछूंगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, तो इमीडिएटली आपको बताना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स हैं, ठीक। यदि मैं पूछूंगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन बताइए, तो बताइएगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर, योर्स है, ठीक। थर्ड पर्सन प्रोनाउन पूछूंगा मैं, तब बताएंगे ही, सी, इट, दे, इनकी ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस। क्लियर? आपको यह याद रखना पड़ेगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉसेसिव केस माई, माइन होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, पॉसेसिव केस आवर, आवर्स होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पॉसेसिव केस योर, योर्स होता है। इसी तरह से ही का हिम और पॉसेसिव हिज होता है, सी का ऑब्जेक्टिव हर और पॉसेसिव केस हर, हर्ष होता है, इट का इट और पॉसेसिव इट्स हो जाएगा, दे का देम और देयर, देयर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तब हमारा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन सही तरीके से बन पाएगा, ठीक। चलिए, अब मैं आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के कुछ रूल्स बताते हैं, ठीक है, अर्थात पर्सन में परिवर्तन के नियम। देखिए, पर्सन में परिवर्तन के नियम। सेकंड नंबर, पर्सन में परिवर्तन के नियम। अब आप कहेंगे सेकंड नंबर क्या यह है? यदि सेकंड नंबर यह है तो फिर फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट में मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बताया था। असर्टिव सेंटेंस में मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन बताया था, और सेकंड में आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताने चल रहा हूँ, ठीक। तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स।
रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। चलिए, तो रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में या पर्सन संबंधी परिवर्तन में पहला रूल यह है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बस यही रूल है आपका। एक बार फिर से सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, यस, आवर, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं। बस यही रूल है। या शॉर्ट में कह लीजिए कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। बस चलिए कुछ सेंटेंस देते हैं, सेंटेंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे द गर्ल सेड टू हर क्लास टीचर। द गर्ल सेड टू हर क्लास टीचर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए, द गर्ल सेड टू हर क्लास टीचर आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए, इनडायरेक्ट में बदलने चल रहे हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। टेंस संबंधी परिवर्तन बता दिया है, उसे भी इसमें देखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो भी बातें बताई गई हैं टेंस संबंधी परिवर्तन या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन को आगे भी देखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए, इसमें द गर्ल सेट टू दिया है, तो मैंने बताया है कि सेट टू को टोल्ड में बदल देना है, तो बदल दीजिए। टोल्ड हर क्लास टीचर मैंने क्या, देखिए यहाँ तक द गर्ल टोल्ड हर क्लास टीचर। ठीक, ये बताया हुआ पहले से, कोई नई चीज़ तो है नहीं। एक कामा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कामा हटेगा, तो यहाँ पर दैट लग जाएगा। यह हो गया। फिर देखिए, यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब कहेंगे कैसे पता चला कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है? अरे भाई, अभी अभी हमने बताया आपको चार्ट के माध्यम से, तो आप जान लीजिएगा कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने बताया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बोलते हैं। तो यह जो है इसके साथ बदल जाएगा। ठीक है, यह नाउन है, तो गर्ल के लिए यहाँ पर कोई प्रोनाउन क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। दैट सी, यह हो गया। अब देखिए, टेंस संबंधी परिवर्तन हैव दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। तो बदल हो जाएगा यहाँ पे सी हैड, सी हैड कंप्लीटेड। फिर देखिए यहाँ पर आ गया माई। माई जो है यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। माई है यानी वह पॉसेसिव केस में है। गर्ल के लिए सी माना हुआ है, तो सी का पॉसेसिव केस वहाँ लिखना पड़ेगा, तो हर हो जाएगा। बन गया। द गर्ल टोल्ड हर क्लास टीचर दैट सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। बन गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
जैसे द ओल्ड मैन सेड आई एम वेटिंग फॉर माई सन। देखिए द ओल्ड मैन सेड आई एम वेटिंग फॉर माई सन। बदल जाएगा द ओल्ड मैन सेड। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसलिए हमने टोल्ड में नहीं बदला, इस जैसा नहीं बदला, तो ऐसे ही रह जाएगा। एक कामा हटेगा दैट लग जाएगा। देखिए आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। द ओल्ड मैन के लिए क्या हो जाएगा, कोई प्रोनाउन लिखना हो द ओल्ड मैन के लिए तो क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे, तो ही हो जाएगा, ही हो गया। फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यह वर्ब है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बदल जाएगा। ही वॉज वेटिंग फॉर, देखिए यहाँ पर माई दिया है, पॉसेसिव केस में है, ओल्ड मैन के लिए हमने ही माना था, तो ही का पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। चैट में मैंने बताया है, तो हिज लिख देंगे, हिज सन, यह बन गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे द गर्ल सेड टू हर मदर आई वॉन्ट टू लिसन अ स्टोरी। I want to listen a story बन जाएगा। द गर्ल सेड टू, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड हर मदर दैट, आई है बदल जाएगा, शी, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, she wanted to listen a story। ये बदल गया आपका, want है तो wanted हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। They said to me we shall call our relatives। ठीक है, they said to me, they said to me we shall call our relatives। we shall call our relative। They said to me we shall call our relative। ठीक है, तो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका तो टोल्ड हो जाएगा। They told me that, देखिए वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने बताया है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ बदलना है, तो इसके साथ बदलेगा या तो यहाँ पर दे हो जाएगा। आई वी के साथ सेल लगाते हैं, से सभी के साथ विल लगाते हैं, तो दे के साथ विल का उड हो जाएगा। दे वुड कॉल, देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया,
तो दे के अनुसार बदलेगा तो देयर हो जाएगा। देयर रिलेटिव। They told me that they would call their relative। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द बॉयज सेड वी डिड नॉट रीच देयर इन टाइम। द बॉयज सेड, we did not reach there in time। The boy said we did not reach there in time। तो बदलिए, the boy said that we है, बॉयज के साथ बदलेगा तो दे हो जाएगा। अब टेंस संबंधी या पास्ट इंडिविड है तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा तो हैड हो जाएगा। दे हैड नॉट रिच्ड देयर इन टाइम। बदल गया। द बॉय सेड वी डिड नॉट रीच देयर इन टाइम। द बॉय सेड दैट दे हैड नॉट रीच्ड देयर इन टाइम। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में पहला रूल यह रहा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक, हम आपको सेकंड रूल बताने चल रहा हूँ। सेकंड रूल यह है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्लियर? इसका नोट है या नेक्स्ट रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो उस कंडीशन में हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसी के अनुसार बदल देते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट रूल हमें यह बताना है, सेकंड रूल यह बताना है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, यदि ऑब्जेक्ट न दिया गया हो तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट सेंस के अनुसार मान लेते हैं या कुछ और भी हम मान सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, यह आपके समझ में आ गया होगा, इसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस में परिवर्तन। रूल सेकंड यह है कि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के साथ बदल देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। बस यही रूल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताता हूँ। जैसे
हरी सेड टू मी यू मे गो होम। ठीक है, जैसे देखिए हरी सेड टू मी यू मे गो होम। बदलिए, हरी सेड टू मी यू मे गो होम, तो बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल्ड हो जाएगा, कामा हटेगा तो दैट लग जाएगा। चलिए देखिए, दैट यू है, इस सब्जेक्ट हम बदलेगा तो आई मे का माइट हो जाएगा, आई माइट गो होम। बदल गया आपका, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मोहन सेड टू सीता यू मस्ट डू इट। मोहन सेड टू सीता यू मस्ट डू इट, तो बदल जाएगा। मोहन टोल्ड सीता दैट, बदल जाएगा इसके अनुसार, सी मस्ट डू इट। ठीक है, मस्ट नहीं बदलता है, हमने आपको रूल में बताया हुआ है टेंस संबंधी परिवर्तन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कपिल सेड टू अजहर यू प्लेड वेल। अजहर यू प्लेड वेल। ऑब्जेक्ट दिया है तो टोल हो जाएगा। दैट इसके अंदर बदलेगा तो ही हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफ्यूम कर जाएगा। ही हैड प्लेड वेल। कपिल टोल्ड अजहर दैट ही हैड प्लेड वेल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर अ गुड बॉय आई सेड। ठीक है, यू आर अ गुड बॉय आई सेड। देखिए, जो यह रिपोर्टिंग स्पीच है यह वाक्य में पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसे हम पहले ही लिखेंगे। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, आप इससे परेशान मत होइएगा। इधर आ जाएगा आई सेड। देखिए, इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। आई सेड यू आर अ गुड बॉय। आई सेड यू आर अ गुड बॉय, लग रहा है तो बॉय से कह रहा है। ठीक है, बॉय से कहा जा रहा है। इस कंडीशन में हम चाहें तो हम अपने मन में मान करके उसके अनुसार हम इसे बदल सकते हैं, या चाहे तो हम लिख भी सकते हैं, एज यू लाइक, जैसी आपकी इच्छा। चलिए हम लिख देते हैं। जैसे आई
told him that, समझ में आया? you फिर इस ऑब्जेक्ट में बदलेगा तो ही हो जाएगा। he was a good boy। you are a good boy, I said। I told him that he was a good boy। समझ में आ गया? चलिए एक और भी एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे करीम सेड यू डिड नॉट रिटर्न द बुक। करीम सेड यू डिड नॉट रिटर्न द बुक। तो बदलिए, करीम सेड यू डिड नॉट रिटर्न द बुक। करीम ने कहा तुमने किताब वापस नहीं किया। यू डिड नॉट रिटर्न द बुक, तुमने किताब वापस नहीं किया। किससे कहा होगा? कहा तुमने किताब वापस नहीं किया। वह किसी से भी कह सकता है, वह ही से भी कह सकता है, सी से भी कह सकता है, दे से भी कह सकता है, किसी और से भी कह सकता है। तो आपके समझ में जो आए आप उसे अपने मन में मान लीजिए या चाहे लिख लीजिए। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसे हम अपने मन में मान लेते हैं। करीम सेड, मान लिया कि वह उससे कहा, किसी लड़की से कहा, ठीक। तो बना देते हैं। करीम सेड दैट, हो गया। हमने यहाँ पर अपने मन में ऑब्जेक्ट हर मान लिया है। यहाँ पर मान के लिख दिया था, यहाँ पर अपने मन में मान लिया है, हर मान लिया है। तो हर के साथ यू को बदलेंगे तो सी हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए पास्ट इन्फिनिटिव में है तो पास्ट परफेक्ट बदलेगा तो हैड नॉट। रिटर्न द बुक। करीम सेड यू डिड नॉट रिटर्न द बुक। करीम सेड दैट सी हैड नॉट रिटर्न द बुक। इस तरह से आपने प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में दो रूल देखा। फर्स्ट रूल देखा, सेकंड रूल देखा। नेक्स्ट रूल मैं आपको नेक्स्ट डे बताऊंगा। ओके।